तो अब अपन इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई उससे पहले भाई ये जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है। तो फिर अपन शुरू कर रहे हैं भाई किसको, ये देखो कौन सा वाला लेक्चर है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ GI, ठीक है। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पता ही है तो आपको, ठीक है ना भाई। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मतलब जैसे मतलब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, मतलब उसमें पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये है ना बीच में घुसा ही होता है, ठीक है। अब देखो सुनो ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो इसमें है ना अपन केस 1 है जो हमारा क्या है, देखो सुनो ध्यान से। देखो केस 1 क्या है इसके अंदर, ठीक है। मतलब केसेस वाइज बात होती है इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारा कौन सा, जब, ठीक है, सुनो, ठीक है। इफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, जब सिमेट्री हमारी प्रेजेंट नहीं है, जैसे अपन बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, उसको बोलते हैं अपन अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो मतलब जब अपन अनसिमेट्रिक की बात करेंगे, ठीक है भाई, अनसिमेट्रिक बोल दो या फिर से ना ऐसे पूछ सकते, देखो ना, एसिमेट्रिक, ठीक है भाई। अनसिमेट्रिक एसिमेट्रिक दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, जिस पर सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। अब देखो सुनो है ना, नहीं जैसे इसमें ना सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो ये केस होना जब हमारा सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको सीधे भाई याद करना पड़ेगा भाई, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। तो याद ऐसे होगा, देखो सुनो भाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो वो कितना होता है, 2n। ये क्या है भाई याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। एसिमेट्रिक के अंदर 2n होता है, और अभी तो उनमें और आएंगे, सिमेट्रिक में भी 2 केसेस, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा 2n, और ये सबसे सिंपल और है, ठीक है। तो 2n होता है, ठीक है भाई। जितने भी आपको GI के जो स्ट्रक्चर होंगे ना, वो 2n होंगे, ठीक है। तो समझ गए भाई। अब सुनो है ना, अब सुनो, अब देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब देखो यहाँ पे ये n क्या है, 2 सबको पता है, तो 2 है, ठीक है। और ये हमारा केस पता है, ठीक है ना। तो रनिंग नंबर 1B याद रखना, यह किसके लिए, एसिमेट्रिक के लिए है, एसिमेट्रिक के लिए, या फिर अनसिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होता है भाई साहब, उसके लिए, समझ गए, अनसिमेट्रिक के लिए और एसिमेट्रिक के लिए, ठीक है ना। अब सुनो, देखो n क्या है हमारा, है ना यहाँ पे। तो n यहाँ पे क्या है, तो n हमारा क्या है भाई साहब, n हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेजेनिक, क्या कह रहा हूँ मैं इधर, ध्यान सुनो, नंबर ऑफ स्ट्रेजेनिक सेंटर। अब ये क्या चीज़ होती है बता रहा हूँ, अभी रुको, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सबको समझा रहा हूँ, ठीक है, सुनो भाई, है ना। तो समझ गए ना। तो n हमारा स्ट्रेजेनिक सेंटर है। अब सुनो, स्ट्रेजेनिक सेंटर अपन किसको कहते हैं ना भाई, स्ट्रेजेनिक सेंटर अपन किसको कहते हैं, ठीक है भाई। इस मतलब है ना, एक सेकंड बता रहा हूँ, है ना। देखो सुनो है ना, अभी तो है ना, इसको ना सिर्फ ऐसे याद रखो, एग्जाम्पल से है ना, जब मैं है ना वो सिमेट्रिक कराऊंगा तब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ क्या, वेयर GI एग्जिबिट, जहाँ पे है ना एग्जिबिट हो रहे हो इन होल मॉलिक्यूल, होल कंपाउंड, ठीक है ना। जो बड़ा सारा वो होगा ना अपना, एक क्या नाम से है ना, नहीं सुनो, मतलब बड़ा सारा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर सही है ना। तो इन वेयर GI एग्जिबिट इन होल स्ट्रक्चर, जो पूरा स्ट्रक्चर में जहाँ पे GI एग्जिबिट हो रहा है ना, प्लेसेस, और लिख लो अच्छे से, प्लेसेस वेयर GI एग्जिबिट, ठीक है ना, जहाँ पे GI एग्जिबिट हो रहा होगा, ठीक है ना भाई, उस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर। तो वह हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रेजेनिक सेंटर होगा, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेजेनिक सेंटर, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप याद करोगे ना भाई। देखो वैसे है ना, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, आसान सा है, ठीक है, वैसे आसान सा है, ठीक है, कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है भाई। तो फिर भी मैं ना आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो सुनो है ना, सुनो भाई, है ना। अब देखो सुनो, अब देखो भाई, सुनो है ना, सुनो ट्रिक क्या है, उड पंजी, ये क्या है भाई साहब, उड पंजी, ठीक है, उड, इसका मतलब क्या है, जो हमारा अनसिमेट्रिक होगा, यू से होगा हमारा अनसिमेट्रिक, डी से होगा 2, पी से उसकी पावर, एन से हमारा एन, और एन का मतलब क्या है, जहाँ पे GI
एक्सिबिट हो रहा होगा, समझ गए भाई साहब। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी उड पंजी, यह इसकी क्या हो जाएगी भाई, ट्रिक हो जाएगी उड पंजी, समझ गए भाई साहब। ये ट्रिक मैंने लिख दिया इसके ऊपर में, ठीक है ना भाई साहब। तो ये जो कवर करता है ना, ये जो यहाँ तक का पार्ट यूडीपीएन, यूडीपीएन वाला जो पार्ट कवर करता है ना, वो करता है हमारा पहली चीज़ का लर्निंग का, और ये हमारा दूसरी वाले का, ठीक है ना। मतलब ये लर्निंग 1 ABC मिला कर, और ये दूसरी लर्निंग नंबर 2, ठीक है ना। देखो ये हमारी लर्निंग नंबर 2, दूसरी चीज़ जो हमें याद करनी है, और ये हमारी 1A और ये हमारी 1A भी, ठीक है ना भाई, इस तरीके से, ठीक है भाई। समझ गए भाई साहब, समझे या फिर नहीं समझे, समझे या फिर नहीं समझे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो 1A 1B को मिला के है ना हमारे हो गया यूडीपीएन, यू अनसिमेट्रिक में 2 की पावर n, ठीक है ना। और n जब स्टेजेनिक सेंटर होता है, ठीक है ना भाई साहब, जहाँ पे जी एक्सिबिट करता है, ठीक है ना भाई साहब, क्लियर है भाई साहब। तो n हमारा क्या होगा यहाँ पे, n है ना, ये n हमारे वहाँ जहाँ पे हमारा जी एक्सिबिट करेगा इन स्ट्रक्चर के अंदर, क्लियर है भाई साहब बात, ठीक है ना मेरे भाइयों, ठीक है भाई साहब। अब सुनो मेरी बात, समझ गए ना बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब है ना इसके जो बात का है ना अनसिमेट्रिक का, उसमें मैं आपको ना स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा और उस हिसाब से याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है भाई। तो इसी के साथ राधे राधे।